तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो हम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते मैं खो जाऊं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं रवि कार्तिक सर आज क्लास 10 का एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आइए पहले कि आपको जो फार्मूला लिखाल है वो सब याद होना चाहिए। कौन कौन फार्मूला लिखाल है? तो पहला फार्मूला लिखाल है पाइथागोरस परिमेय। क्या है? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय एच स्क्वायर बराबर का हुआ है, तो हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एच बराबर होता है, एन से स्क्वायर हटते है तो इधर हो जाता है कितना, तो हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या चीज बी स्क्वायर। अगर p बराबर बोलता है तो p बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर b बराबर पूछते हैं तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस परिमेय, यही ना है। और इससे आगे जो हम लोग लिखे हैं वो क्या है? आइए अगला फार्मूला है कि भाई साइन थीटा बराबर का हुआ है, तो साइन थीटा बराबर हुआ है लंब बटा कर्ण। और साइन के उल्टा का हुआ है, तो साइन के उल्टा हुआ है कोसेक। का हुआ है? कोसेक। साइन के उल्टा हुआ है कोसेक। कोसेक थीटा एकर है p बाई एच, तो एकर होता है h बाई p। साइन थीटा बराबर हुआ है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर हुआ है कर्ण बटा लंब। आगे इधर आगे है कॉस थीटा। क्या चीज? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हुआ है आधार बटा कर्ण, तो कॉस के उल्टा हुआ है, कॉस के उल्टा हुआ है सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा तो हो जीते एक कितना कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। आओ कर आगे चलवे, तो एक आगे चलवे तो हुआ है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर हुआ है लंब बटा में आधार। और tan के उल्टा का हुआ है, तो tan के उल्टा हुआ है cos थीटा। क्या हुआ है? cos थीटा। तो tan के उल्टा हुआ है cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा यहाँ b बटा p बटा b है, तो यहाँ पर हो जाएगा b बटा में p। यही नहीं जी। और इससे आगे है, तो आगे आपको क्या है कि थोड़ा सा बात याद रखना। बात यह कि समकोण त्रिभुज है, समकोण में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ये आपको 90 डिग्री है। समकोण की सबसे बड़ी भुजा वो कहलाता है कर्ण। का हुआ है? कर्ण। जरा बोला हमारे कोची हाइपोटेनस माने कर्ण। और दो अन्य छोटी भुजा होता है जिसको एगो के हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एगो के बोलेंगे हम लोग बेस। बेस माने होता है आपको क्या चीज? आधार, जेकरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज? बी। और एगो हुआ है लंब, जेरा बोलते हैं कोची परपेंडिकुलर, जेकरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज? पी। यही ना है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये जो कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हुआ है, जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा हुआ है, वो कर्ण कभी नहीं बदला है। जब भी बदलतो तो या तो लंब बदलतो और कभी काल आधार बदलतो। यही दो गो चेंज होते रहते, कर्ण कभी ना बदलतो। बस थीटा के सामने अगर जो ई एंगल के बारे में बात करता हूँ, अगर कोण ए है ई एंगल के बारे में बात करता हूँ,
तो एकर सामने वाला ई आपको हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। अगर ई एंगल के बारे में बात करते हो, सी कोण सी के बारे में बात करते हो, तो ई थीटा के सामने वाला ई हो जाएगा क्या चीज? लंब। ई हो जाएगा आधार। कर्ण कभी ना बदलते हो, कर्ण कभी बदलवे न करते, जब भी बदलते कभी लंब ई हो जाएगा, कभी आधार ई हो जाएगा, कभी लंब ई हो जाएगा, कभी आधार ई हो जाएगा। यही आपको चेंज होते रहेगा। आइए अब हम आने चलो एक्सरसाइज, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 वहां से त्रिकोणमिति चालू होता है। आइए चालू करते हैं हम लोग। यही है पहला सवाल, यही है। आइए जो तो के फिगर जो लौक रहा है वाला, ये फिगर इस सवाल वाला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फिगर इला ना है, ये फिगर है दूसरा क्वेश्चन का। गलती से इसमें टाइपिंग हो गया तो उसको उससे कोई मतलब नहीं। आइए हम लोग इधर बनाते हैं। क्या कहता है? तो कहता है कि यहां से पहला सवाल, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसका कोण B जो है क्या है? समकोण है। एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ABC, जो कि कह रहा है B है आपको कितना? समकोण। समकोण कहने का मतलब आपको 90 डिग्री, यानी आपको B को यहाँ पर रखे पड़ता, B को यहाँ रखनी। अब कभी सर ये कहाँ रखे थे? तो A आप यहाँ भी रख सकते हो, चाहे आप यहाँ भी रख सकते हो, या तो फिर B यहाँ रख सकते हो, या C यहाँ रख सकते हो, या तो फिर C यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया C, आप यहाँ C कर दो, यहाँ एक कर दो, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब कहता है, यहाँ तो हो गया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। अब कह रहा है AB बराबर दिया गया है कितना? बोलो, AB बराबर दिया गया है, AB आपको जो दिया गया है वो AB है कितना? तो AB हो गया आपको 24 सेंटीमीटर। मतलब A और B जो है ये आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। और जो BC है, BC कितना दिया है? तो BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित का। पहला में है साइन A और कॉमा कॉस A। पहला में साइन A का और कॉस A का मान निकालना है। दूसरा में, ये पहला नहीं, ये दूसरा है, दूसरा में साइन C और कॉस C का मान निकालेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज है, ये तो दे दिया है AB 24 सेंटीमीटर, BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग के सबसे पहले AC निकालेंगे। AC निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया तो AC बराबर क्या होगा? तो AC जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कितना? तो लंब स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC, तो BC का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा कि रूट AB कितना है? तो AB आपको हो गया कितना? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC हो गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या चीज कह रहा है? 24 का स्क्वायर कितना हुआ है? तो 24 का स्क्वायर हुआ है 576। कितना? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ है? तो 7 का स्क्वायर हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दोनों क्या करवाए? तब ये दोनों के अब जोड़वाए। क्या करेंगे? ये दोनों के अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आइए हम ये दोनों के जोड़ते हैं। तो ये आइए जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? किधर बनाएगी? जब दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप देख सकते हो, दोनों के जब जोड़ेंगे हम लोग तो 576 और 49 जो है आपको 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 आपको हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 कितना का स्क्वायर हुआ है? तो 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था ना? देखो यहाँ से कहाँ चला भाग गया जी? यहाँ से ये आपको AC जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आया?
25 सेंटीमीटर। अब हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। पहला में कह रहा है साइन ए का मान और कॉस ए का मान पूछ रहा है। साइन ए का और कॉस ए का मान पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कह रहा है साइन ए का मान। आइए साइन ए का मान क्या होगा देखते हैं फिगर में। ई एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ है, तो साइन थीटा बराबर हुआ है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो एक कोण के बारे में बात कर ले तो थीटा के सामने ई आपको हो जाएगा लंब, और कर्ण कौन हो गया, कर्ण आपको हो गया ई वाला, यानी लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC। लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC, यानी कि BC बटा में AC। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। यहाँ से BC, तो BC के मान कितना था, तो BC का मान है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और AC, जो AC भी तुरंत निकाल के ले लेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे है कि स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AC कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटता है तो कितना होता है 7 बटा में 25, यही नहीं थे जी। यानी साइन ए का मान हो गया 7 बटा में 25। दूसरा में पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा था कि कॉस ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान। तो कॉस ए का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो फिगर में कौन आधार कौन लंब होगा से, तो ये थीटा ए के बारे में बात कर रहा था। थीटा के सामने ये लंब हो गया, और क्या हो गया आधार, आधार हो गया आपको AB, और कर्ण क्या हो गया AC। आइए देखते हैं, आधार हो गया आपको AB और कर्ण हो गया AC। आपको AB कितना दे रखा था, तो AB दिले है 24 सेंटीमीटर और कर्ण AC दिले है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर। अब बटा कितना हो जाता है, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर करते हैं तो कितना आ जाता है 24 बटा में 25। कितना आता है 24 बटा में 25। ये पहला का निकला, साइन ए का मान 7 बटा 25 है लो, और कॉस ए का मान 24 बटा 25। अब दूसरा देखो भाई, तो दूसरा किसका मान पूछ रहा है, साइन C और क्या चीज कॉस C, साइन C और कॉस C। आइए देखते हैं साइन C और कॉस C का मान कितना होगा से। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना इसको, क्योंकि हम हटाते हैं यहाँ से तो हट गया। दूसरा में पूछ रहा था, दूसरा सवाल इसी में साइन C और इसी में था कॉस क्या चीज C। तो यहाँ बात कर रहा है कोण C के बारे में, तो कोण C हो गया आपको ई वाला, तो थीटा हो गया ई वाला, और थीटा के सामने ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ लंब हो जाएगा आपको AB और कर्ण हो जाएगा AC। लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी AB लंब बटे में कर्ण, यानी कि AC। यहाँ से AB जो दिले था तो यानी कि कितना 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दे ले लो, तो कर्ण दे ले लो 25 सेंटीमीटर, यही था ना जी। देखो तो लंब दे ले 24 सेंटीमीटर और कर्ण AC दे ले कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ले तो कितना आया 24 बटा में क्या चीज 25। यही आया साइन C के मान। कितना का मान आया साइन C के। और कॉस C में, तो कॉस C में आके देखेंगे, यहाँ C कह रहा है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा के सामने ई तो लंब हो गया, और ई कितना हो गया आधार, अब आधार बटा होता है कर्ण, मतलब BC बटा में क्या चीज AC। BC बटा में AC, यानी BC बटा में AC। BC कितना दे ले लो, तो BC दे ले लो 7 सेंटीमीटर, और AC कितना दे ले लो, तो AC दे ले लो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट लो, यहाँ से बच लो 7 बटा में 25। यही फाइनली आपको आंसर आ लो कितना, साइन C के मान 7 बटा 25, कॉस C का मान 7 बटा 25 और साइन C के मान 24 बटा 25। ये है लो पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चल गए दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं।
यही दूसरा सवाल हो। देखिए वही फिगरवा यहाँ पर छप गए है ना, वही फिगरवा। चल वही फिगरवा है तो फिगरा को उधर जीतो नहीं, एकरे में चलते हैं। कह रहा है आकृति में जो आकृति दिल है टाइन पी माइनस कॉट क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो टाइन पी है माइनस कॉट आर है, टाइन पी माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है। तो यहाँ देखो ये तो बनाया गया आपको 90 डिग्री, कितना डिग्री कोण बनाया गया इला, तो ई बनाया गया है आपको 90 डिग्री, यही ना जी। तो मान लेते हैं ई एंगल के बारे में बात करें, चाहे ई एंगल के बारे में बात करें, अगर जो ई एंगल के बारे में बात करें तो हो जी तो कितना लंब, आई हो जी तो कितना आधार, कर्ण, हम इनका निकलवाए आधार निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से, माने क्यू आर हम लोग निकालवाए तो क्यू आर बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है पी आर का स्क्वायर माइनस कितना, तो पी क्यू का स्क्वायर, यही ना जी। यहाँ से हो जाता है कितना, तो पी आर कितना दिले है, तो पी आर दिले है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो पी क्यू कितना दिले है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हुआ है, तो 13 का स्क्वायर हुआ है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक आगे चलवाए तो हो जीते कितना, दोनों के 169 में से 144 जीते तो बचेगा 25, अब 25 के हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर निकल के आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालवे से कौची के मान पूछ रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना के, तो हो गलो कितना tan p माइनस कॉट आर, यही नहीं जी। चलो यही है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा से। पहले कह रहा है tan p, पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ देखो है कह रहा है कुछ p, यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये जो एंगल है से, तो थीटा के सामने ये तो क्या हो गया लंब, आई तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया क्या चीज आधार। कौन होता है जी, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, यानी कि लंब हो जाएगा आपको अब क्यू आर बटा अब आधार कौन हो जाता है, तो आधार हो जाता है पी क्यू माइनस कॉट आर, ये एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो कॉट थीटा बराबर हुआ है, कॉट थीटा बराबर होता है क्या चीज आधार बटा में लंब, तब आधार नाम कौन होता है, तो आर के बारे में बात कर ले तो ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, यानी क्यू आर बटा में क्या चीज पी क्यू आर बटा में पी क्यू। अब यहाँ से मान यहाँ से रख दे सकनी है, क्यू आर के मान कितना है, तो क्यू और आर कितना है 5 सेंटीमीटर, अब पी क्यू, तब पी और क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है तो 12 सेंटीमीटर। अब एक बड़ी सा एलसीएम निकाले जाते रहा था, काहे ले उतने है प्लस में उतने है माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट के आ जाएगा क्या चीज जीरो, माने tan p माइनस कॉट आर का जो मान होगा वो कितना होता है जीरो, कितना होगा जीरो। ये था दूसरा सवाल। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, तो तीसरा क्या है देखते हैं। ये देखें मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है सवाल, और एक ने दो गो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, ऐसा सवाल एक ने दो गो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। आइए इसको कैसे बनावा ये से देखिए। पहले यहाँ एक हल जब करवे हमानी कह रहा है, दिया गया है गिवन राइट दिया गया है, कहा दिले है तो दिले है साइन ए बराबर 3/4, यही दिले हो साइन ए बराबर 3/4, तो मान बता कर ला कौची के कॉस ए और tan ए। तो पहले हमने जाना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, मतलब ये देले है लंब और नीचे है जो कौची देले है
कर्ण। तो निकालवे कौची, तो निकालवे हमानी बी माने बेस आधार। तो आधार बराबर है, तो मास्टरवा पढ़े लिखे है, का पढ़े लिखे है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही नहीं पढ़े लिखे हो। तो यहाँ से हो जी तो कर्ण माने एच कितना दिले हो, तो एच दिले हो 4, आए 4 के का करवाए स्क्वायर, और पी कितना दिले हो, तो पी दिले हो 3, और 3 के का करवाए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लोहा सिंह कितना हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 7। और 7 जो है इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता, किसी का वर्गमूल नहीं होता पूरा पूरी, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब हम लोग निकालना है किसका मान, तो भाई साहब हम लोग का निकालना है पहले में cos A का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर cos थीटा बराबर है कि लंब बटा में लंब बटा सॉरी लंब नहीं जी हो जी, तो कितना आधार बटा में कर्ण। तो बताओ तो यहाँ से cos के cos, अब बी कितना दिले है, तो बी निकाल के लेनी रूट कितना 7, तो हो गया कितना रूट 7। एच कितना हो 4, यानी आ गया cos A का मान। इसी प्रकार निकाले हम कितना के, तो निकाले है को tan A के। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या हुआ, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार पी कितना दिले है, तो पी दिले है कितना 3, और बी हमें निकाल के ले लिए कितना रूट 7, यही इसका आंसर होता है। अब केरो आंसर वाई की बीमारी हो जाए, एरा जब तक परिमेयकरण करवी ना तब तक आंसर वाई तो ना कहनी कि मास्टर गलत पढ़ा दिल के, एरा परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है कहो आगे बढ़ाई जाओ, ये दोनों के हल हो गलो, बढ़ाई आगे। तो यहाँ देखें कितना बढ़िया सवाल है, हाँ ये भी वैसने ये भी 2 से 3 बार सवाल पूछल है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा। तो भाई साहब एकरा अगर जो हमनी हल करवाए तो बताओ, ये थोड़ा लग रहा थोड़ा क्या चीज अलग नहीं है, एरा देख के घबराइया नहीं, हम लोग के फार्मूला याद है क्या कैसे तू घुमाएगा। तो भाई साहब तो हन ये बताओ, ये 8 के 8, ये देखी तो 15 गुना में है, कौची में गुना में, और ये तो किधर भागा में, किधर भागा में, गुना में तो भागा में, गुना में तो भागा में, तो कितना हो गया 15 बोले हो, हंसी को हंसी ना ऐसी हुआ है। चलो cot A, तो cot थीटा बराबर क्या हुआ है, तो cot थीटा बराबर हुआ है आधार बटा में लंब हुआ है, हाँ हुआ है, तब तो लगा तो नहीं तो ज्यादा पढ़ा है होगा है। तो कौसी ने दिले भाई साहब, तो एकरा में नहीं दिले है कि एच, तो एच बराबर का हुआ है, तो एच बराबर हुआ है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा कुलेश्वर भाई, हाँ कुलेश्वर भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पी कितना है, तो पी है 15, अब 15 के क्या चीज स्क्वायर प्लस बी, तो बी कितना है, तो बी हो गलो कितना, तो बी हो गलो 8, और 8 के स्क्वायर, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 हुआ है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जब दोनों के जोड़वी तो का तो कुलेश्वर भाई, तो आज तो 289 नहीं है ना हो, हाँ तो 289, तो 289 के वर्गमूल हुआ है, बोली जानी काश के मानी ना है 17 हो गए 17 के, हाँ अब बतावे कर लो केकर साइन ए के, अब केकर बतावे कर रहा है सेक ए के। आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि साइन ए कॉस ए के मान कितना होता है इसे। तो भाई साहब पहला है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या थी, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, तो आपको लंब हो गया, आई क्या हो गया कर्ण, तो यहाँ से लंब यानी पी हो गया यहाँ से 15, और एच निकाल के ले लेंगे कितना 17, यानी यही आंसर हो जी तो साइन ए के। आप कहेंगे सेक के, तो ये भी देख लेंगे, तो सेक ए बराबर हुआ है का, वैसे के बराबर, तो सेक ए बराबर यानी कॉस के उल्टा सेक,
कॉस के हुआ है b बटा में h, तो सेक के होता है h बटा में b, h बटा में b और h हमने निकालने ही कितना हो h 17, तो यहाँ से हो गलो 17 और b, तो अब b कितना हो कहाँ गलो हो, तो b यही ना है हो कितने ढेर रंग है 8 यही होता है, यही एक बोलो है। ये 4 गो सवाल हो गलो, कई गो 4 गो। अब देखो पांचवा कोची का है वो देख लीजिए। चल यहाँ जो ले जिसका मुझे था इंतजार, फिर वही तो जना गलो जेकर इंतजार है वालों वही आ गलो, जा आ जा इधर, जा हीरा जा, फिर यहाँ एतवार के कल आइया फिर खा लेती रहेगा का कहीं होते रही तो चल ये तो लेके चल गए तो सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, यही दिले हो 13 बटा में 12। एक पहले ला वीडियो में हम पढ़लिए हल का पढ़लिए हल कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो, कौन कौन 6 गो, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, यही ना भाई 6 गो। अब का दिया सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 देले हम, 13 बटा 12 देले हम, तो बताओ कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। माने एगो देले है तो बचलो कई गो 5 गो, कौन कौन साइन कॉस tan कॉट कॉसेक, सेक तो देले ना है। चलो तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, हुआ है कर्ण बटा में आधार, बड़ी गरम लगा हो, कर्ण बटा में आधार, तो का निकालवे हमनी, तो निकालवे हमनी पी बोलवे तो परपेंडिकुलर लंब, इंग्लिश से थोड़ा जानी, बिहार विद्यालय बिहार बोर्ड से पढ़ाई सकर की, तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस कौची बोलो बी स्क्वायर, तो नहीं बोली ना हो, एच कितना हो तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर क्या हुआ है 13 का स्क्वायर 100 कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों में से घटे हुए कितना बचता, तो 9 में से 4 गलो तो बचलो 5, 4 में से 6 में से 4 गलो कितना 2, और 1 में से 1 गलो तो लड्डू, जीरो, गोल, अंडा, यही बोल सकनी है। चलो तो 25 के वर्गमूल कितना हुआ 5, कितना हुआ 5, नहीं तो नाच। चलो आगे देखिए इधर नाच 5 कर रहे हैं। चल अन्य सभी मतलब जो 5 गो बचल हो से, तो कौन कौन बचल हो, तो बचल हो साइन थीटा, और का बचल हो कॉस थीटा, और कौची हो तो हो tan थीटा, और कौची हो तो हो क्या चीज कॉट थीटा, और कौची हो तो एक और बचल हो कॉसेक थीटा, यही बचल है वो। चलो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब आपको निकल गया 5 और कर्ण हो गया आपको 13, यानी 5 बटा 13, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हो गया आपको 12 और कर्ण हो गया 13 होगा, और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12, यानी कि 5 बटा में 12, कॉट थीटा बराबर अरे tan के उल्टा कॉट एरा उलाट दें, का कर दें उलाट दें, उल्टा गलो इला बोलो, आ ई कोसे के उल्टा हुआ है साइन के, तो एकरा उलाट दें तो हो गलो 13 बटा में 5, यही आंसर है क। अब 5 क्वेश्चन हमने हल कर ले लियो, मन गदगदा गलो, ठीक है कहो। अब सुनी, अब छोड़ दे, अब कर रहे थे, अब कल बताइबो 5 10 ग्राम हो, जरा 5 को बता देंगे, 5 को कल बताइबो। गाना सुने के मन करो, गाना सुनियो, चलो सुनाओ गाना बढ़िया से सुने पहुंच पड़े, ऐसा पढ़ावा ही नहीं तो नहीं छोड़ के जाए के मन ना करतो, समझानी ने हो गया ने। अब कल मिलेंगे, और 5 को हो गया है, अब कल 6 से चालू करेंगे, 10 तक खत्म करेंगे, इसमें 10 सवाल है, मजा आएगा ने। हाँ ऐसी कल तो और मजा है, तो गाना सुनियो तो सुनावे गाना, ऐसा पढ़ तो नहीं कि छोड़ के जाए के मन ना करते, सुनावे गाना एगो। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं
अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सातों जन्म तक, सातों जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। ऐसे में छोड़िए हमारा तो नहीं, देखिए ना कलर मजा लगता हो। ठीक हो, जाओ, ओके, थैंक्स।